या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। पढ़िए, झूम के पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिहि व बारिक वसल्लिम। अज़ान में कितना वक्त रह गया है? तकरीबन आधा घंटा। अब ये आधा घंटा जो आपका है, इसे आपको नमाज फज्र अदा करके मुकम्मल इनाम का ज़रिया बनाना है। अगर आपने रात भर इस महफिल में शिरकत की है और इनामात और सवाबात आपके नामा अमाल पर आप चाहते हैं कि अल्लाह अता फरमा दे, तो अब उसका एक ही ज़रिया बचा है। बोलिए, वो है नमाज फज्र। तड़प के बोलिए। आप सब हाथ उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह। सब मिलके कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम नमाज कायम करेंगे। और दूसरी बात और ये कहिए कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। प्यारे अज़ीज़ और बुज़ुर्गों, आज की ये नूरानी कॉन्फ्रेंस जिसके लिए मैं बम्बई से भागता हुआ और सफ़र की सख्त तरीन मशक्क़तें झेलता हुआ यहाँ तक आया। अब मेरा पैगाम क्या है? मेरा पैगाम ये है कि अल्लाह का जिक्र तुम करो तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र करे। झूम के बोलो। भैया ज़रा ठीक कर दो माइक बेटा। रब का इरशाद है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। आज ये महफिल आपने जो सजाई है, गौस और ख्वाजा और रज़ा कॉन्फ्रेंस, तो ये गौस और ख्वाजा और रज़ा जो कॉन्फ्रेंस है, तो इसका सबब आपके दिल में क्या पैदा हुआ है कि आपने ये जो 3 नामों को शामिल किया है। इसका मतलब ये है कि इन नामों को अल्लाह ताला ने महबूब बना दिया है। तड़प कर बोलिए। अब दोनों हाथों को उठाइए, हवा में लहराइए, कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बात बताइए मुझे, इश्क के लिए या मोहब्बत के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्यों भाई? ए बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। बस ये वक्त भागने का नहीं है। इस वक्त अपना दिल लगा लो। बस बताओ, इश्क के लिए तालीम जरूरी है? इल्म होना जरूरी है? बोलिए। नहीं। इश्क के लिए न तालीम की जरूरत है, न अक्ल की जरूरत है। बोलिए। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। बोलो बोलो। बेखतर कूद पड़ा। नो फियर रिगार्डिंग टू एनीथिंग। A Muslim is totally protected by Allah. Subhanallah, mashallah. Our protection by Allah. तब क्या बोलो? ये सब जितने हैं, ये दुनिया के एटम बम और न जाने क्या क्या बम बना बना के समझते हैं कि इन्होंने अपनी हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया है,
लेकिन रब ताला अबाबील की चोंच में कंकरियां रखकर इंतजाम करता है। और एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग अक्ल से काम लेते हैं वो धोखा खाते हैं। झूम के बोलिए भाई, हाँ नहीं कही, मुंह से बोलिए, सही है गलत है। जो जितना होशियार होता है वो उतना ही बड़ा धोखा खाता है। इसीलिए हिंदी में कहावत है कि सियाना कौआ गंदगी पे ही जाता है ना? बिलाल हबशी ने इश्क किया है। क्या कहने हैं माशाअल्लाह। तड़प के बोलो ना, कोई जवाब नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। देखो भाई, हम ऐसे तकरीर नहीं करते। आप नहीं बोलोगे, पार्टनरशिप में तकरीर होगी बस। You are ready to listen me? Are you ready to listen me? Then I will tell you something. मुझे फॉरेन में बहुत तकरीर करना पड़ती थी और फॉरेन की वजह से मेरी आदत भी कुछ अंग्रेजी ज़्यादा हो गई। आप घबरा तो नहीं गए? ठीक है ना, समझ में आ रही है ना? हाँ, मुझे एक बात बताइए आप, इश्क बोलिए, सब जो बोलिए, सब जोर से। यहाँ एक बाबा बैठे हुए थे, बुजुर्ग, वो जो यहाँ आगे बैठे थे, क्या नाम था अपनी कमेटी के हैं वो? अब्दुल मजीद साहब। हाँ, वो चले गए नहीं, मैं उन्हीं से पूछता। बताओ, एक सवाल आई वॉन्ट टू आस्क यू, वेरी लिटिल, वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट, वेरी स्वीट एंड वेरी डीप, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बट वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल, वेरी शॉर्ट। एक छोटा सा सवाल लेकिन बड़ा हसीन। तड़प के बोलो, बड़ा लाजवाब। जिसकी शादी हो गई है वो भी सुन ले, जिसकी नहीं हुई वो भी सुन ले। देखो कैसे दांत निकल आए बच्चों के। वेरी स्वीट, वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल, वेरी नाइस, बट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वो सवाल मेरा ये है, क्या इश्क किया जाता है? जवाब दो। हैं? कौन बोला भाई? जरा हैं? आपने बोला? अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी भी इश्क जिंदा है। ये देखिए, इश्क किया नहीं जाता है। बोलो, इश्क किया नहीं जाता है, इश्क हो जाता है। और जब इश्क हो जाता है तो मस्जिद का दरवाजा खुल जाता है। तड़प के बोलो, तड़प के बोलो, तड़प के बोलो। जब तक इश्क नहीं होता है मस्जिद का दरवाजा नहीं खुलता है, और जैसे ही इश्क हो जाता है फिर मस्जिद का दरवाजा खुल जाता है। और उसके बाद अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत उसे अता फरमाकर अपने बंदों में इतना हर दिल अजीज बना देता है कि हम पुकार के कहते हैं कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, और जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, और अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। मुझसे लोग अक्सर कहते हैं कि आप हर वक्त आला हजरत का झंडा लेके चलते हो, बरेली का झंडा लेके चलते हो, आपके हाथ में
अहमद रजा का झंडा, बरेली का झंडा, मसलके आला हजरत का झंडा रहता है। मैंने कहा आंखों का अगर तुम्हारे इलाज नहीं हुआ है तो अपनी आंखों को चेकअप करा दो और आई टेस्ट करा के अपनी आंखों की जांच करा लो, इसलिए कि मेरे हाथ में जो परचम रहता है वो बरेली के अहमद रजा का नहीं है, वो बरेली के अहमद रजा का नहीं है। कहा फिर वो किसका है? मैंने कहा वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का परचा। एक नारा लगा दो इसी बात को मदीने तक आवाज पहुंचाने के लिए। सुभान या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाओ, हवा में लहराओ। ये गुंबदे खजरा जो बना हुआ है, ये परचम जिसमें या रसूल अल्लाह लिखा है, वो झंडा अहमद रजा का नहीं है, वो झंडा बरेली का नहीं है। तड़प के बोलो क्या कहने हैं माशाअल्लाह। बरेली की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बरेली का कोई संगठन सियासी नहीं है। वाह सुभान अल्लाह। ये जो झंडा है वो मदीने वाले मुस्तफा का है। लेकिन सुनो, कौसर रब्बानी कहता है कि झंडा तो मदीने वाले मुस्तफा का है, लेकिन इसको उठाने के लिए जो हमने झंडा लगाया है वो बरेली का है। पूरा मजमा जवाब में नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मशरक़ आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अरे जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। क्या कहना है हुजूर सैयद कौसर रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हैं माशाअल्लाह। उम्र देखिए और हजरत की आवाज देखिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने हैं, जिंदाबाद हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप बैठ जाइए, आपको जो देना हो बाद में दे देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप यार रंग में आ जाए माशाअल्लाह, फिर हजरत का खिताब समाप्त कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, 10 मिनट रह गए हैं बस, अब बहुत जरूरी बात कहना है। आहा, रखते जाए माशाअल्लाह, रखते जाए तेजी के साथ। सुनिए, जो झंडा है वो मुस्तफा का है। बोलो बोलो, सब मिलके बोलो, झंडा है मुस्तफा का, लेकिन झंडा उठाने के लिए जो बांस हमने लगाया है, जो डंडा लगाया है वो बरेली का डंडा है। और यही पहचान है सुभान अल्लाह कि वहाबी हमारे करीब नहीं आता। क्या कहने हैं, वाह वाह। क्योंकि उसे मालूम है ऊपर झंडा है, नीचे बरेली का डंडा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऊपर झंडा है, बोलो ना, सब मिलके बोलो, ऊपर क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद। ऊपर झंडा है और नीचे बरेली का डंडा है। सीधे चलोगे तो परचम मिलेगा, और नहीं, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सीधे चलोगे तो परचम मिलेगा और टेढ़े हुए तो डंडा लगेगा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, एक अंग्रेज लाहौर में जज बन के आया और इतना बड़ा मुसलमानों का दुश्मन, जैसा आज का दौर है ना कि मुसलमान को देखकर ही टोपी और दाढ़ी, आज जो दिल में जो लोगों के बुरे बुरे ख्यालात पैदा हो रहे हैं, अरे हम डरते नहीं है मियाँ। सुनो, हमसे लोग कहते हैं, हमसे पूछते हैं लोग, आप बॉडी गार्ड लेके नहीं चलते, गनमैन लेके नहीं चलते। हमने कहा सुनो, डरता नहीं किसी से,
डरता नहीं किसी से क्योंकि दिलेर हूँ, डरता नहीं किसी से क्योंकि दिलेर हूँ। अरे मैं तो रसूल पाक के जंगल का शेर हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहने, नारा लगाओ, नारा लगाओ भाई, नारा लगाओ, नारा लगाओ, क्या कहने, माशाअल्लाह। मैं तो रसूल पाक के जिंदाबाद, जंगल का शेर हूँ, मैं तो रसूल पाक के जंगल का शेर। और सुनो, और किसी ने कहा ये पावर आएगा, जाकर हरे बेटा 2 मिनट बस बैठो। किसी ने पूछा ये पावर कहाँ से आया है, क्या बात है, पूछा ये पावर कहाँ से आया है, तो मैंने कहा सुनो, मैं तो अहमद रजा का चीता हूँ। क्या बात है, जिंदाबाद, मैं तो अहमद रजा का चीता हूँ और बरेली का दूध पीता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात, बरेली का दूध पीता हूँ। खाली मैं नहीं पीता हूँ, तुम सब बरेली का दूध पीते हो, इसीलिए मुस्तफा पे दरूद भेजते हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जो दूध पीता है वो दरूद भेजता है। समझ के बोलो ना भाई। पहले मौलाना लोग कैब और बीच में रास्ता बनाते थे तो दूध पीने के लिए बोलते थे दरूद पढ़ लो। क्या बात है। आज कहते हैं आज जरूरत की। वो अंग्रेज इतना जालिम जज था, मुसलमान को देखे, टोपी देखे, पजामा देखे, मुसलमान की देखे, बस आग में लग जाए। मुसलमान ऐसे, इस्लाम ऐसा, कुरान ऐसा। जैसा आज के दौर में जो चल रहा है मेरे प्यारे माहौल। लेकिन सुनो, एक रोज ऐसा हुआ कि ये अंग्रेज जज रोजाना कोई ना कोई मुसलमान उसे मिल जाता था और उसे 10-20 बुरा भला कह के और ये चला जाता था। आज का दिन बड़ा खराब निकला, दिन भर में कोई मुसलमान नहीं दिखा। सोच में पड़ गया कि अरे आज का दिन तो बड़ा खराब हो गया, एक भी मुसलमान नहीं मिला मुझे बुरा भला कहने के लिए। बस जिस वक्त अपने बंगले के गेट पर पहुंचा और जैसे ही उसने ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो जनाब दरवाज़ा खोलने वाला जो मुलाजिम था वो किसी वजह से गैर हाजिर था, जो गेट खोलता था। इनका जो घर का खानसामा, खाना पकाने वाला, क्या कहते हैं उसको, बावर्ची, कुक, बोलो रसोइया है ना, रसोइया खाना पकाने वाला, उसका नाम था जुम्मन। क्या नाम था? जुम्मन। इत्तेफाक के गेट खोलने वो आया, जैसे ही इसने देखा जुम्मन को, अरे का मिल गया, शिकार मिल गया, घड़ी में मिल गया। मिस्टर जुम्मन, कम हियर, यू आर मुस्लिम। क्या बात है। उसने कहा यस सर, एब्सोल्युटली आई एम मुस्लिम। क्या बात है। मिस्टर जुम्मन, योर कुरान इज ट्रूथ। उसने कहा यस सर, आवर होली कुरान इज ट्रूथ, योर होली पैगंबर नबी और रसूल ट्रूथ, यस आवर होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ट्रूथ, सुभान अल्लाह, आवर अल्लाह, यस यस यस। Have you any example to give me the proof? जुम्मन से कहा कोई सबूत है तुम्हारे पास? उसने कहा तू क्या सबूत चाहता है? कहा मैं ये सबूत चाहता हूँ, बहुत दिन से इस अंग्रेज ने प्लान बना के रखा था कि मैं कोई मुसलमान अगर तैयार हुआ और वो भी बेपढ़ा लिखा तो उसको मैं ये इम्तहान कराऊंगा। इसने जनाब कहा मिस्टर जुम्मन सुनो, अगर तुम्हारा कुरान सच्चा है, होली बुक है, तो हमारी बाइबल भी होली बुक है। हम आपसे मुकाबला करना चाहते हैं। आप अपना कुरान आग में रखो, क्या हम अपनी बाइबल आग में रखेंगे। जो न जले क्या बात, वो सही है, और जो जले वो सही नहीं है।
जुम्मन ने कहा वैसे सर अगर आप बोलो तो मैं अभी कुरान वजू करके ले आऊं। क्या कहना, मैं बेपढ़ा लिखा अंगूठा छाप हूँ, मेरे पास कोई इल्म नहीं है, लेकिन मेरे पास इश्क है। क्या बात है, मेरे पास इश्क है। और अगर तू बोले मैं अभी बोले नो 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 नॉट नाउ, एक हफ्ते के बाद संडे को सेलिब्रेशन करेंगे और यहाँ पर सब अंग्रेजों को जमा करेंगे और तुम अपने मियाँ लोगों को भी बुला लेना। क्या कहना, अब यहाँ सबके सामने हम आग जलाएंगे, तुम कुरान रखना, हम बाइबल रखेंगे। जुम्मन ने कहा एब्सोल्युटली आई एम रेडी टू अटेंड, मैं तैयार हूँ। अब जनाब आलम ये हुआ कि आखिर इतवार आया, आग के शोले जलाए गए। जुम्मन को आवाज दी अंग्रेज ने, कम जुम्मन एंड पुट योर होली कुरान इन फायर, आग में अपनी किताब कुरान रखो, आओ जुम्मन। जुम्मन ने आगे आगे कहा सर मेरा इरादा बदल गया है। क्या बात है, क्या कहा, मेरा इरादा बदल गया, मेरा इरादा बदल गया। अरे कहने मैं पहले जानता था कि तुम मुसलमान ऐसे ही इरादा बदलने वाले हो। जब मैंने कहा नो नो सर मेरा इरादा बदला है, कैंसिल नहीं हुआ है। क्या बात है, कैंसिल नहीं हुआ है, इरादा बदला है, कैंसिल नहीं हुआ। का क्या मतलब? अरे कहा मैं सोच रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, ये कुरान है, वो मेरा रसूल है, वो मेरा खुदा है, तो मैं बेपड़ा अंगूठा छाप जरूर हूँ लेकिन मैं इश्क रखता हूँ। मैंने सोचा है सर आप बाइबल लेके अंदर आग में चलो। क्या बात है, मैं कुरान सीने से लगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तड़प के बोलो, तड़प के बोलो, सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो। दोनों हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठा के कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जुम्मन ने कहा मिस्टर सर आइए, आप बाइबल लेके आइए अंदर आग में, मैं कुरान लेके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैयबा पढ़ता हुआ जुम्मन सीने से कुरान अजीम लगाए हुए और सीधा आग के शोलों के अंदर दाखिल हो गया। आग के अंदर जुम्मन सीने से कुरान लगा के अंदर दाखिल हो गया। अब अंग्रेज कह रहा है जुम्मन कम आउट, जुम्मन कम आउट, जुम्मन कम आउट। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जुम्मन बाहर आओ, जुम्मन बाहर आओ, जुम्मन बाहर आओ। जुम्मन का नो सर नो नो, यू कम इनसाइड, तुम आग में अंदर आओ, तुम आग में अंदर आओ। जुम्मन तुम अंदर बाहर आओ। उसने कहा नहीं मैं बाहर नहीं, तुम अंदर आओ। उसने कहा जुम्मन मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तू भी सच्चा है, तेरा कुरान भी सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर कौसरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू भी सच्चा, तेरा कुरान भी सच्चा, तेरा पैगंबर भी सच्चा, तेरे नबी रसूल भी सच्चे, तेरा अल्लाह भी सच्चा। लेकिन जुम्मन तू बाहर आ। उसने कहा क्यों बाहर आओ? कहा बाहर इसलिए आ कि मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल कर कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, मचल के बोलो। अज़ान में कितना वक्त रहा भैया? ओ हो अजान का वक्त, लेकिन वादा मैं लूंगा तुमसे। बोलो वादा दोगे? अरे दोगे वादा? कहो इंशाअल्लाह हम नमाज कायम करेंगे। तड़प के बोलो, यहाँ से जाके सो नहीं जाना मेरी माँ बहनों बेटियों और मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ से जाके सो नहीं जाना बल्कि मुकद्दर को जगाना और दुआ करना
कि शकील मियाँ के इस अजीम व शान जलसे में तो के बोलो हमारे कारी साहब कहाँ, ये कारी साहब, इनके अजीम व शान बुलावे पे ये फकीर हाजिर हो गया। ओ उड़ता हुआ हवाई जहाज से आप लोगों की जियारत के लिए आया। मैं आपको देखने आया हूँ, आपसे मोहब्बत करने आया हूँ, आपसे इश्क करने आया हूँ। वाह वाह, आप कहोगे तो इश्क लड़ा रहे हो, लेकिन चश्मा लगा के। क्या बात। अरे हम चाहते हैं कि आपको खुली आंखों से देखे, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं चश्मा उतार के तुम्हें, क्या बात है, जिंदाबाद, खुली आंखों से मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। और खाली देखना नहीं चाहता हूँ ए शकील के मेहमानों, खाली तुम्हें देखना नहीं चाहता, बल्कि अपनी आंखों की इन पुतलियों के अंदर तुम्हें बसा के अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मैंने 27 मरतबा गौस पाक के रोजे की हाजिरी पाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। कितने बार बोलो, कितने बार? 27 मरतबा। और सुनो, मैंने बैतुल मुकद्दस में 25 मरतबा जमात से नमाज अदा कराई है। सुभान अल्लाह, क्या कहना। सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन, इजराइल, दुनिया भर के खतीब यूरोप और एशिया बनकर और जनाब दिया, लेकिन झंडा एक ही रहा, वो झंडा बरेली का है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हम तो बरेली वाले हैं, सब मिल के बोलो, सुन्नियों की निकली है रैली,